जब आप प्लस साइज़ हो जाते हैं ना तो रेडी टू वेयर कपड़े ख़रीदना ना आपके लिए किसी चैलेंज से कम नहीं होता। और यहाँ कराची में तो ना सर्दियाँ मिस्ड कॉल दे देकर जा रही हैं, मतलब दिन के टाइम अभी भी यहाँ थोड़ी-थोड़ी गर्मी होती है और कहीं से भी नहीं लगता कि नवंबर भी ख़त्म होने वाला है। और मेरा घर ना अम्मी के घर से थोड़े फ़ासले पर है, तो रोज़-रोज़ अम्मी से मुलाकात नहीं हो पाती है, तो बस फिर मैं वीकेंड का इंतज़ार करती हूँ कि जैसे ही वीकेंड आए ना तो फिर मैं अम्मी के घर रुकने जाऊँ। तो बस आज मुझे ना अम्मी के घर जाना था और आज भी ना थोड़ी-थोड़ी सी गर्मी हो रही थी, तो बस मैंने फिर अपने लिए ये लॉन का सूट निकाला है और ये मैं आपको बहुत सारी वीडियोज़ में पहनी हुई दिखी होंगी, लेकिन ये मैं बार-बार इसलिए पहनती हूँ ना कि ये मेरा ऑल टाइम फ़ेवरेट है और ये बहुत ही कंफर्टेबल है। और जब से मैं प्लस साइज़ हुई हूँ ना तो रेडी टू वेयर कपड़ों में ना मुझे कभी भी शर्ट में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन मुझे बॉटम जो है ना वो थोड़े से अनकंफर्टेबल लगते हैं, क्योंकि मोस्टली ब्रांड्स के जो बॉटम्स होते हैं ना वो स्ट्रेट कट होते हैं, तो वो इतने ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होते। और जब से मैंने सेलिटेक्स के कपड़े पहनना शुरू किए ना तो मेरी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है, मतलब कि मैंने जितने भी ब्रांड्स ट्राई किए ना इनसे ज़्यादा कंफर्टेबल बॉटम आज तक मुझे किसी का नहीं मिला। और यहाँ पर ना मैं अम्मी के घर जाने के लिए रेडी हो गई थी और क्योंकि आज मुझे बाइक पर जाना था इसलिए मैंने अपने दुपट्टे को अच्छी तरह से हेयर पिन और सेफ्टी पिन से सिक्योर कर लिया है। और एक दफ़ा ना मैं बाइक पर जा रही थी और यहाँ कराची की रोड्स पे जो आपको झूले मिलते हैं ना, तो मेरे बैग में 2 मोबाइल थे, वो दोनों आपस में टकराए और उसमें से ना एक की स्क्रीन डैमेज हो गई। और बस फिर उस दिन के बाद से जो पार्सल मुझे रिसीव हुए ना उन सब में से मैंने बबल रैप निकाल के अपने पास जमा कर लिए। और बस फिर अब मुझे कहीं भी जाना होता है ना और स्पेशली जब बाइक पर जाना होता है तो जिन जिन चीज़ों के डैमेज होने का चांस होता है ना तो उनको मैं बबल रैप से अच्छी तरह कवर करके बैग में रखती हूँ। और बच्चों के साथ ना सामान को इतना ज़्यादा हो जाता है कि देखने में लगता है कि आप 1 या 2 दिन के लिए नहीं जा रहे हैं, बल्कि 15-20 दिन के लिए जा रहे हैं। और यहाँ पर ना मैंने अपने दुपट्टे को मज़ीद सिक्योर करने के लिए बेबी बैग हैंग कर लिया था। और कभी भी इत्तफ़ाक़न अगर मैं दुपट्टे को पिन से सिक्योर करके ना जाऊँ ना तो पाकिस्तान का ना कौमी डायलॉग सुनने को ज़रूर मिलता है, मतलब कि 10-12 लोग आपको ज़रूर कहते हैं कि बाजी अपना दुपट्टा उठा लें वरना व्हील में आ जाएगा। और अक्सर लोग ना मेरे व्लॉग्स देख के मुझसे कहते हैं कि या तो आप बाहर घूमती फिरती रहती हो या बाहर आप खाना खाने जाती रहती हो, तो नहीं यार, ऐसा हरगिज़ भी नहीं है। हम सिर्फ वीकेंड पे खाना खाने बाहर चले जाते हैं और उसी की थोड़ी बहुत वीडियोस मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और मैं ये समझती हूँ ना कि किसी भी इंसान की ज़िंदगी को ना उसके कवर से जज नहीं करना चाहिए। हर इंसान की ज़िंदगी में ना अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। और मैं ये मानती हूँ ना कि आपको अपनी ज़िंदगी का पॉजिटिव साइड ही दूसरों को दिखाना चाहिए और अपनी लाइफ को कभी भी किसी और की लाइफ से कंपेयर नहीं करना चाहिए और हर हाल में आपको अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। और मैंने ना पहले ही कॉल पर अम्मी से फरमाइश कर दी थी कि मुझे कुछ भी नहीं खाना, मुझे आपके सिर्फ हाथ के दाल चावल खाने हैं, तो अम्मी पहले ही दाल चावल बना चुकी थी, लेकिन फिर अम्मा तो अम्मा होती हैं ना, तो उन्होंने दाल चावल के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें बनाई हुई थी। और अम्मी तो भाई अम्मी होती हैं ना, मतलब आप जितने भी बड़े हो जाओ ना तो अपनी अम्मी के लिए आप बच्चे ही रहते हो। और जब भी मैं अम्मी के घर रुकने आती हूँ ना तो अम्मी चाहती हैं कि जो चीज़ें मुझे पसंद है ना वो सब मुझे बना कर खिला दें। और यहाँ पर ना अम्मी ने बहुत ही मज़े का चिकन कॉर्न सूप बनाया हुआ था और मैं भी अम्मी के तरीके से ही चिकन कॉर्न सूप बनाती हूँ और उसकी रेसिपी मैंने पहले ही वीडियो में अपलोड की हुई है। उसके बाद ना भाई ने चाट और गोलगप्पे ला दिए थे और जो पूरे हफ्ते मैंने थोड़ी बहुत डाइटिंग करने की कोशिश भी की थी ना वो सारी आज ख़त्म हो गई थी। और यहाँ पर ना मेरे बच्चों ने अपना गैंग बनाया हुआ है, मतलब कि भाई और बहन के बच्चों के साथ साथ ना इन्होंने अम्मी के बराबर वाले जो बच्चे हैं ना उनसे भी दोस्ती की हुई है और जब ये यहाँ आते हैं ना तो फिर ये घंटों घंटों आराम से खेलते रहते हैं। और मैं ना अपने रात में पहनने के कपड़े घर पर ही भूल के आ गई थी, तो यहाँ अम्मी मुझे कपड़े निकाल के दे रही थी कि इसमें से जो भी आपको समझ आए इसमें से पहन लो। और रफ कपड़े निकालते निकालते ना अम्मी का ये सूट मेरे हाथ आ गया था और ये शर्ट अम्मी की टेलर ने ना थोड़ी सी ऊँची कर दी थी, तो बस फिर मैंने अम्मी से कहा कि ये ड्रेस तो मेरा हो गया। कपड़े शपड़े समेटने के बाद ना मैं अम्मी के साथ थोड़ी सी देर बहन के घर चली गई थी, क्योंकि इस दफ़ा बहन वीकेंड पर रुकने नहीं आ सकी थी, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। बहन की तो तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए वो अम्मी के घर रुकने नहीं आई थी, तो बस फिर उसके बच्चों को मैं अम्मी के घर ले आई थी और यहाँ आके फिर हमने खूब सारा लूडो खेला। जीत गए जीत गए जीत गए दिया हरा दिया हरा दिया हरा दिया हरा दिया हरा प्लीज 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 जोहा आप क्या खा रही हैं? और बस फिर आज रात में बारिश शुरू हो गई थी, अब बस कराची में भी लगता है ठंड आ ही जाएगी।
क्या हुआ, जिंदगी में कभी अनार नहीं खाएंगे? वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।